आपका स्वागत है। मैं मीना ठाकुर। सबसे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बिना वेतन दिए बेइज्जत कर निकाला। आधी रात को न्यूज एडिटर ने पुलिस से लगाई गुहार। अतिक्रमण के खिलाफ जेसीबी लेकर बाजार में उतरा प्रशासन, दी अंतिम चेतावनी। जब्त किए फल और सब्जी के ठेले, 7 दुकानों को किया सील। कांग्रेस के पराजित प्रत्याशी ने माना वार्ड में हुए विकास कार्य। कुछ वार्ड वासियों ने स्कूल मंगल भवन नहीं बनने पर जताया आक्रोश। वार्ड परिक्रमा में देखिए वार्ड 14 की ग्राउंड रिपोर्ट। 9 वर्ष पर होटल में खाना खाने पहुंचे युवकों में मारपीट। मामला छेड़छाड़ का होना बताया, वीडियो सोशल मीडिया पर जारी। आरटीआई एक्टिविस्ट पगारे ने किया खुलासा, बोले अपनी मूल जाति जानबूझकर छिपाई। न्यायालय में रसाल परिवार के प्रमाण पत्रों को माना संदिग्ध। और नगर में निकाली गई भगवान खाटू श्याम की विशाल शोभा यात्रा। अब खबरें विस्तार से। बार बार अतिक्रमण हटाने के बाद भी हालात ज्यों के त्यों होने से प्रशासन अब सख्त हो गया है। शनिवार को एसडीएम के नेतृत्व में अमला बाजार में जेसीबी मशीन के साथ उतरा तो व्यापारियों के होश उड़ गए। दुकान संचालकों को अंतिम चेतावनी दी गई तो वहीं रास्तों पर खड़े फल एवं सब्जी के ठेले जब्त किए गए। पिछले 4 माह से बाजार क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त करने का अभियान प्रशासन द्वारा जारी है, लेकिन इन 4 महीनों में भी हालात पहले ही जैसे हैं। दरअसल प्रशासनिक अमले को आता देखकर अतिक्रमणकारी अपनी दुकानों के बाहर रखे सामान को भीतर कर लेते हैं एवं फल व सब्जी के ठेले लगाने वाले इधर उधर गलियों में घुस जाते हैं। अतिक्रमण विरोधी अमले के बाजार से जाते ही पुनः सड़कों के हालात वैसे ही हो जाते हैं। बार बार अतिक्रमणकारियों को समझाइश देने के बाद भी जब अतिक्रमणकारी नहीं सुधरे तो प्रशासन सख्त हो गया। शनिवार को एसडीएम एमएस रघुवंशी, सीएमओ हेमेश्वरी पटले एवं नगर पालिका अमला और यातायात पुलिस के साथ जेसीबी लेकर बाजार में पहुंचे। जेसीबी को देखकर अतिक्रमणकारियों के होश उड़ गए। आनन फानन में उन्होंने दुकानों के बाहर रखा सामान तो भीतर कर लिया, लेकिन दुकानों के ऊपर बनाए गए टीन शेड के छज्जे नहीं हटा सके। एसडीएम ने उन्हें टीन शेड हटाने के लिए 2 दिन का अल्टीमेटम दिया है। इसके बाद जवाहर बाजार क्षेत्र में अमला पहुंचा तो यहां पर ठेले लगाने वाले गलियों में घुसते नजर आए। उन्हें खोजकर बाहर लाया गया। उनके ठेले, फल एवं सब्जी सहित जब्त किया गया। एसडीएम के नेतृत्व में शुरू हुई सख्त कार्रवाई को देखकर व्यापारियों में हड़कंप मच गया। इस दौरान ऐसी भी दुकानें सामने आई जहां काफी अधिक अतिक्रमण किया गया था। प्रशासन की हिदायत के बाद भी उन्होंने अतिक्रमण नहीं हटाया तो शनिवार को ऐसी 7 दुकानों को सील कर दिया गया। इसके अलावा 5 फलों के ठेले, फल सहित जब्त करने के साथ एक सब्जी वाले ठेले को भी जब्त किया गया। फल एवं सब्जी विक्रेताओं को भी चेतावनी दी गई कि वह निर्धारित स्थान पर अपने ठेले खड़ा करें। यदि वे ऐसा नहीं करते तो प्रतिदिन जब्ती की कार्यवाही की जाएगी। अतिक्रमणकारी जेल जाएंगे। एसडीएम श्री रघुवंशी ने अतिक्रमण हटाते हुए कहा कि मुहिम के तहत रोजाना अतिक्रमणकारियों को समझाइश दी जाती है कि वह अपनी दुकानों के सामने अतिक्रमण न करें। 2.5 फीट से अधिक टीन शेड नहीं डालें। बावजूद इसके दुकानों के सामने 10-10 फीट के छज्जे निकाले हुए हैं, जिससे वाहनों को निकालने में समस्याएं होती हैं। हिदायत के बाद भी किसी ने टीन शेड नहीं हटाया, इसकी अब सख्ती से कार्रवाई होगी। धारा 133 के तहत अतिक्रमणकारियों को जेल की हवा खानी पड़ सकती है। अतिक्रमण हटाओ मुहिम शनिवार को जब जेसीबी के साथ हुई तो इस कार्यवाही को रोकने के लिए व्यापारी संघ के अध्यक्ष गोविंद वागड़ के नेतृत्व में व्यापारी एसडीएम से मिले थे। इस दौरान अतिक्रमण मुहिम को लेकर उन्होंने अपनी समस्याएं रखी। तब एसडीएम श्री रघुवंशी ने संगठन अध्यक्ष गोविंद वागड़ से कहा कि उनकी लाइन में सबसे अधिक अतिक्रमण है, पहले वह अपनी लाइन का अतिक्रमण हटाने का प्रयास करें। यदि 2 दिन में अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो सख्त कार्यवाही की जाएगी। वहीं इस संबंध में जब एसडीएम श्री रघुवंशी से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि 4 माह से लगातार मुहिम जारी है, बावजूद इसके व्यापारी और ठेले वाले बाज नहीं आ रहे। हमारे पास अतिक्रमण हटाने के अलावा अन्य काम भी है, इसलिए अब सख्ती से कार्रवाई होगी। धारा 133 के तहत अतिक्रमणकारियों को जेल भी जाना पड़ सकता है। समझाते व्यापारियों को 4 महीने हो चुके हैं। 4 महीने में भी लोग जो है वहीं के वहीं खड़े हैं। हम जाते हैं और लोग वापस आ जाते हैं। आज सख्ती से हमने जेसीबी निकाली है कि आज हम तोड़ फोड़ करेंगे, क्योंकि अब हम समझाते कब तक समझाएं। हमारे पास बहुत सारे ऐसे काम है कि हमको जो है बाजार में ही 24 घंटे नहीं दे सकते हम, इसलिए आज अंतिम रूप से उनको चेतावनी भी दी है हमने और हम कार्रवाई भी कर रहे हैं कि जब जब्ती भी बना रहे हैं और हम जो फालतू जो सामान रखा उसको भी जब्त करेंगे और जो ज़्यादा शेड बना रखे हैं उसको तोड़ेंगे। चेतावनी दी है उनको कि अगर आपने जो है फिर से बाजार में अगर सामान रखा आपने सड़क पर
तो हम आपको जेल भेजने की कार्रवाई करेंगे। 133 हमने ऑर्डर जारी कर दिया है और अब हम जो है आपको जेल भेजेंगे। तो शेड जो नीचे है उनमें गाड़ियाँ निकलने में दिक्कत होती है, उसको ऊपर करें और 2.5 फीट से ज़्यादा ना लगाएं। तथा कथित उद्योगपति महेश मेहानी पर उसके ही कर्मचारी भारत भूषण खरे ने 45,000 रुपए वेतन के बकाया न देने का आरोप लगाते हुए थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपा। खरे ने आरोप लगाया कि महेश मेहानी द्वारा उसे शराब पिलाकर अनर्गल समाचार बनाने के लिए प्रेरित किया जाता था और अनर्गल पोस्ट सोशल मीडिया पर डालने के लिए दबाव बनाया जाता था। महेश मेहानी ने उसके साथ गाली गलौज करते हुए बेइज्जत कर निकाल दिया। एक समाचार पत्र में न्यूज एडिटर की पोस्ट पर काम करने वाले होशंगाबाद निवासी भारत भूषण खरे ने आज उक्त समाचार पत्र के प्रभारी महेश मेहानी के खिलाफ काम करने के बदले मिलने वाले वेतन को न देने और आधी रात को अपशब्दों का उपयोग करते हुए घर से निकाले जाने की शिकायत सिटी पुलिस से की है। श्री खरे ने बताया कि एक समाचार पत्र के प्रभारी महेश मेहानी ने अपने समाचार पत्र के संपादन के लिए विगत 18 नवंबर को मुझे प्रादेशिक प्रेस कार्यालय बालाजी मंदिर के पास अपराधी गली में 1,000 रुपए प्रतिदिन के वेतन पर रखा था। उन्होंने मुझे आज दिनांक तक 100 रुपए करके 7 बार 700 एवं 600 और 1 जनवरी को 200 रुपए कुल मिलाकर मात्र 1,500 रुपए दिए हैं। शेष राशि मांगने पर मुझे धमकाकर घर से निकाल दिया है। उस समय झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष हीरा ठाकुर वहां मौजूद थे, जिनके सामने मुझे बेइज्जत करके उन्होंने अपने घर से निकाला था। श्री खरे ने शिकायती आवेदन में बताया है कि बड़े ही शर्म की बात है कि मुझसे महेश मेहानी द्वारा अपने घर के बर्तन मंजवाने से लेकर खाना बनाने तक का काम करवाया गया। इसके बावजूद भी उन्होंने मुझे पारिश्रमिक राशि नहीं दी। मेरे पास खाना खाने एवं रात गुजारने की कोई व्यवस्था नहीं थी। ऐसी स्थिति में मैं पैदल चलकर हीरा ठाकुर से 50 रुपए लेकर थाने आया, लेकिन मेरी सुनवाई न होने की दशा में लिखित आवेदन दे रहा हूँ। श्री खरे ने बताया कि महेश मेहानी द्वारा मुझे शराब पिलाकर अनर्गल समाचार बनाने के लिए प्रेरित किया जाता था, जिसका विरोध करने पर उनके द्वारा दबाव बनाकर जबरन मुझसे अनर्गल पोस्ट प्रेषित करने का कहा जाता था। ऐसी स्थिति में मैं अपने आप को असहाय महसूस करते हुए हीरा ठाकुर को वस्तु स्थिति से अवगत कराता था। अब आगे मैं इनके दबाव में कार्य नहीं करना चाहता हूं। श्री खरे ने पुलिस प्रशासन से उनका पारिश्रमिक दिलाने और महेश मेहानी पर नियमानुसार कार्रवाई की मांग की है। भारत भूषण खरे, होशंगाबाद रहता हूँ मैं। दरअसल यहाँ सहारा टुडे प्रेस कार्यालय में न्यूज़ एडिटिंग का काम करता था महेश मेहानी जी के पास। तो उनके द्वारा मुझसे ये कहा गया था कि मैं 1,000 रुपये प्रतिदिन आपको दूंगा, लेकिन उसके बाद मेरी लगभग आज मुझे 2 महीने होने को आ रहा है। उनके द्वारा मुझे सैलरी नहीं दी गई है। 100 रुपये करके मुझे बीच में 500 रुपये ऐसा मिला करके मुझे अभी तक कुल 1,500 रुपये दिए हैं। और उस पैसे की जब मैंने मांग की तो इन्होंने रात में काफ़ी मेरे से गाली गलौज की है। इससे पहले भी इनने अभद्रता की है, मोहल्ले वालों के सामने की बातें हैं। और रात को जिस समय मैंने पैसे की मांग की तो इन्होंने बस मुझ पर गाली गलौज करना और नाराज़गी जता करके मुझे घर से बाहर निकाल दिया। और ऐसी स्थिति में फिर मैं थाने आया हूँ। मैं चाहता हूँ मुझे मेरी सैलरी मिल जाए, क्योंकि मेरा भी भरण पोषण मैं कैसे कर पाऊँगा। होशंगाबाद से आना जाना भी परेशानी के कारण हो रहा है इसके, और इस सिलसिले में मुझे ये घर भी नहीं जाने देते थे, यहीं रुको। पुलिस ने अभी बताया जा रहा है कि अब टीआई साहब को बताएंगे, फिर उसके बाद कार्रवाई की। शहर के सराफा व्यवसायी रसाल परिवार के अनुसूचित जनजाति आदिवासी हलवा के प्रमाण पत्रों को न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व इटारसी ने अपने आदेश में जाति प्रमाण पत्रों को संदिग्ध पाया है। इसी प्रकार अनुविभागीय अधिकारी राजस्व शाहपुर के यहां पंजीकृत मामले में भी तहसीलदार ने रसाल परिवार के अनुसूचित जनजाति हलवा आदिवासी को संदिग्ध पाया है। यह बात वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद पगार ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कही। ज्ञात रहे कि सामाजिक कार्यकर्ता एवं आरटीआई एक्टिविस्ट प्रमोद पगारे ने 1 मार्च 2020 को रसाल परिवार के जाति प्रमाण पत्रों को लेकर मीडिया को अवगत कराया था। श्री पगारे ने बताया कि उनकी शिकायत पर भू राजस्व संहिता की धारा 178 ख के तहत मामला पंजीबद्ध किया था एवं राजस्व प्रकरण क्रमांक 1206B तहसीलदार शाहपुर को भेजा गया था। तहसीलदार ने उभय पक्षों के तर्क श्रवण करने के पश्चात 26 नवंबर 2020 को 6 पृष्ठीय प्रतिवेदन जारी किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार अनावेदक अशोक सोहनवल उद्धव रसाल की जाति हलवा आदिवासी होना संदेह के घेरे में है। इसलिए उक्त जाति प्रमाण पत्र की जांच अनुविभागीय अधिकारी इटारसी के माध्यम से अनुसूचित जनजाति आयोग से कराया जाना उचित होगा। अनावेदक गणों की जाति हलवा होना नहीं पाए जाने के कारण उनके विरुद्ध फर्जी आदिवासी बनकर आदिवासियों की आवेदित भूमि क्रय करने की पुष्टि होती है। श्री पगारी ने बताया कि अशोक रसाल एवं उनके परिवार द्वारा इटारसी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के यहां से आदिवासी
हलवा जाति के प्रमाण पत्र बनवाए गए थे एवं उनके परिवार के एक सदस्य ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र में नौकरी प्राप्त की एवं अशोक रसाल व परिवारजनों ने बैतूल जिले के शाहपुर तहसील के ग्राम कुंडी, ग्राम रायपुर, ग्राम डोडरा मोहर में आदिवासियों को लालच देकर फर्जी आदिवासी बनकर जमीन प्राप्त की है। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व ने अपने आदेश में लिखा है कि ऐसा प्रतीत होता है कि अनावेदक गणों ने अपनी मूल जाति जानबूझकर छिपाने का प्रयास किया है। अशोक रसाल एवं सोहन रसाल ने अनुविभागीय अधिकारी राजस्व शाहपुर के आदेश पर तहसीलदार शाहपुर द्वारा की जा रही जांच पर न्याय पाने के लिए माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में याचिका क्रमांक 14,678/2020 प्राप्त की, जिस पर उच्च न्यायालय की एकल पीठ के न्यायाधीश विशाल थगट ने एक पृष्ठ का निर्णय करके याचिका को डिस्पोज ऑफ कर दिया। माननीय न्यायालय ने स्पष्ट लिखा कि इनकी हलवा जाति को इन्होंने अपनी मूल जाति को, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, माननीय न्यायालय ने अपने निर्णय में साफ तौर पर लिखा कि रसाल ने अपनी मूल जाति जो थी कोष्टी उसको छुपाया और हलवा अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र बनवाया, ये संदेह के घेरे में। अगर इस तरह के जाति प्रमाण पत्र फर्जी पाए जाते हैं या शंकास्पद पाए जाते हैं तो उनकी जांच राज्य की छानबीन समिति करती है। यह प्रकरण माननीय कलेक्टर महोदय के माध्यम से राज्य की छानबीन समिति में जाएगा, जिसमें प्रमुख सचिव आदिम जाति जनजाति कल्याण विभाग उसके अध्यक्षता करेंगे और वो बैठक होगी। बैठक कब होगी मुझे इसकी कोई जानकारी अभी नहीं है, क्योंकि अब वो एक अगला प्रोसेस है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने मुझे सहयोग नहीं किया, उसका जाति प्रमाण पत्र के संबंध में जानकारी नहीं दी। उस लड़के का नाम है चेतन रसाल, उसके पिता का नाम है स्वर्गीय श्री सुभाष रसाल। उसका प्रमाण पत्र एसडीएम कार्यालय राशि से बना और मुझे आरटीआई के तहत उन्होंने ये कहा कि परपक्ष का मामला है, आपको जानकारी नहीं दी जा सकती। फिर मैंने उसका जो प्रथम अपील होती है वरिष्ठ अधिकारी वो की, उसमें उन्होंने कोई जवाब दिया। फिर मैंने केंद्रीय लोक सूचना आयोग को अपील की, मेरी अपील मंजूर हो गई है। किसी दिन बाद व्हाट्सएप से उसकी वीडियो कॉन्फ्रेंस होगी। परंतु जो प्रमाण पत्र मैं मांग रहा था उसकी दायरा पंजी में वो लिखा हुआ मुझे यहाँ मिल गया। अब वो वहां से नहीं भी मिले तो मुझे कोई असर पड़ता है। जो भी दस्तावेज पेश किए गए वो एक भी तथ्यात्मक नहीं थे और तो आखिरी दस्तावेज जो पेश किया उसने अपने पांव पर कुल्हाड़ी खुद मारी। जब मैंने शाहपुर के न्यायालय में केस लगाया तो महाराष्ट्र के सतारा जिले की महाराष्ट्र के सतारा जिले की खटाव तहसील के कलेडोर गांव से मैंने सर्टिफिकेट बनवाया। उसमें लिखा है कि जाति कोष्ठी है और जो उद्धव पिता श्रीराम रसाल के भाई है भास्कर श्रीराम रसाल, वो इसी गांव में भी संपत्ति है। इनको लगा कि उन्होंने वहां की तहसील में जवाब दिया, बहुत लंबा चौड़ा मामला में कितना बताऊंगा। विशेष पिछड़ा वर्ग में 2% आरक्षण में आता है और पिछड़ा वर्ग में उनकी जाति 66वें नंबर पे, कोई भी नहीं खोल के देगा। तो ये प्रमाण उन्होंने कर दिया कि हम कोष्ठी हैं। वो अकेले हलवा शब्द को लेके चलते, हलवा 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 हलवा। हलवा मध्य प्रदेश में बहुत कम स्थानों में पाया जाता है। शहर के एक होटल के सामने दो गुटों के बीच जमकर मारपीट करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसे देखकर ऐसा लग रहा है कि उन्हें पुलिस का कोई खौफ नहीं। मारपीट का यह मामला सिटी थाने भी नहीं पहुंचा। शहर में असामाजिक तत्वों के हौसले बुलंद हैं, जो कहीं भी विवाद कर एक दूसरे से मारपीट करने लगते हैं। नववर्ष की पहली रात में लोग जगह जगह जश्न मना रहे थे। वहीं रेलवे स्टेशन रोड पर शहर के एक रेस्टोरेंट के सामने दो गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई। इसमें युवाओं के साथ युवतियां भी थीं। युवा एक दूसरे के साथ बेल्ट एवं लात घूंसों से मारपीट कर रहे थे। इसी मारपीट का वीडियो रात में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसे देखकर कोई भी हैरान हो जाए, क्योंकि खुलेआम बेखौफ होकर मारपीट की जा रही थी। यहाँ पर कई लोग मौजूद थे, बावजूद इसके मारपीट और बीच बचाव का यह सिलसिला काफी देर तक चला। सूत्रों की माने तो किसी युवती के साथ छेड़छाड़ करने पर विवाद हुआ था। मारपीट की इस घटना में लगभग 2 दर्जन युवा शामिल हैं। खास बात यह है कि बाजार क्षेत्र की मुख्य सड़क पर दुकानों के सामने मारपीट होती रही, लेकिन पुलिस को भनक भी नहीं हुई। जबकि नए वर्ष पर शहर में कोई अप्रिय घटना न हो, इसलिए पुलिस की गश्त बढ़ाई गई थी। इतना ही नहीं, मारपीट के बाद मामला थाने भी नहीं पहुंचा। यही वजह है कि पुलिस थाने में आरोपियों के खिलाफ कोई भी रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई।
मारवाड़ी धर्म संस्कृति के अनुसार भगवान खाटू श्याम की विशाल निशानी शोभा यात्रा का आयोजन शनिवार को श्री खाटू श्याम भक्त मंडल के तत्वावधान में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। उल्लेखनीय है, लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने जहां अनेक लीलाओं के माध्यम से संसार सागर को धर्म ज्ञान प्रदान किया है, तो वहीं अनेक नामों और अनेक रूपों के साथ जनमानस को आध्यात्मिक आनंद भी प्रदान किया गया है। कर्मयोगी श्री कृष्ण का एक और नाम खाटू श्याम भी है। इस नाम की महिमा का वर्णन राजस्थान की मारवाड़ी हिंदू धर्म संस्कृति में होता है। नगर इटारसी में भी 60% व्यापारी मारवाड़ी संस्कृति को आत्मसात कर भगवान श्याम खाटू को अपना इष्ट देव मानते हैं। इन्हीं देव के सम्मान में शनिवार को भव्य निशान यात्रा निकाली गई, जो सूरजगंज से प्रारंभ होकर नगर के बाजार क्षेत्र का भ्रमण करते हुए श्री द्वारकाधीश मंदिर पहुंचकर संपन्न हुई। इस निशान यात्रा का जगह जगह भव्य स्वागत हुआ। अनेकों सामाजिक व्यापारिक संगठनों ने तोरण द्वार लगाकर भगवान खाटू श्याम की यात्रा की अगवानी की। शहर में भी कोरोना के नए स्ट्रेन का खतरा मंडराने लगा है। ब्रिटेन और जर्मनी से इटारसी आए 2 लोगों के सैंपलों की जांच इटारसी में की गई, हालांकि उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। एहतियात के तौर पर उन्हें होम आइसोलेट किया गया। वहीं शनिवार को कोरोना के 4 मरीज पॉजिटिव मिले हैं। प्रदेश में कोरोना का संक्रमण भले ही कम हो रहा हो, लेकिन होशंगाबाद जिले के सबसे बड़े कोरोना हॉटस्पॉट इटारसी में कोरोना का संक्रमण बढ़ने लगा है। खास बात यह है कि अब ब्रिटेन से शुरू हुए कोरोना के नए स्ट्रेन का खतरा भी मंडराने लगा है। दरअसल हाल ही में ब्रिटेन में कोरोना के नए स्ट्रेन की शुरुआत हुई है। बताया जा रहा है कि यह कोविड-19 से भी खतरनाक वायरस है। इस वायरस से बचने के लिए मास्क भी अनुपयोगी है। ऐसे में इटारसी शहर में 2 लोग विदेश से वापस आए हैं। इनमें एक तो ब्रिटेन से आया है, जिसकी कोरोना जांच बीते दिन हुई, हालांकि उसकी रिपोर्ट निगेटिव आ गई। शनिवार को जर्मनी से आए एक संदिग्ध की भी कोरोना जांच की गई, उसकी भी रिपोर्ट निगेटिव आई है। लेकिन उक्त दोनों को एहतियात के तौर पर होम आइसोलेट होने की हिदायत दी गई। डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी शासकीय अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर ए.के. शिवानी के अनुसार विदेश से लौटे दोनों संदिग्धों की रिपोर्ट निगेटिव आई है। इसके अलावा शनिवार को 58 संदिग्धों के सैंपल लिए गए। इनमें 22 सैंपल भोपाल भेजे गए हैं। 36 की जांच शासकीय अस्पताल में रैपिड किट से की गई। इनमें 4 रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वर्तमान में आइसोलेशन वार्ड में 2 दर्जन कोरोना मरीज भर्ती हैं, जिससे वार्ड फुल हो गया है। हालांकि 2 मरीजों के स्वस्थ होने पर उन्हें डिस्चार्ज किया गया है। अभी कोरोना कहीं से ख़त्म तो हुआ नहीं है। सभी बड़े शहरों में कोरोना मौजूद है और वहाँ उसे कंट्रोल करने का प्रयास किया जा रहा है। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी का संदेश है कि अभी मास्क ही वैक्सीन है। सभी व्यक्तियों को मास्क लगाना चाहिए और भीड़ भाड़ इलाके से बचना चाहिए। वही एक उपाय है कोरोना। अभी इटारसी की जहाँ तक बात है तो आज मेरे पास करीब 24 मरीज भर्ती हैं, जबकि क्षमता 27 की है मेरे पास कुल, उसमें से 24 बेड भरे हुए हैं। आज भी मैंने तीन मरीजों की छुट्टी की है उसके बावजूद, और 3 मरीज नए भर्ती किए हैं जी। तो मरीज बराबर भर्ती हो रहे हैं, निकल रहे हैं। 3 से 4 मरीज रोज नए आ रहे हैं। और जैसा कि आपने शंका ब्रिटेन की व्यक्त की थी, ब्रिटेन से जो केस यहाँ आया था वो नेगेटिव था। आज भी एक जर्मनी से व्यक्ति आया है जिसका टेस्ट किया गया और नेगेटिव है। वो जर्मनी से भी रिपोर्ट लेके आया है, वो भी नेगेटिव है। तो इस तरह से बाहर से आने वाले व्यक्तियों की बराबर जांच की जा रही है। सभी को होम क्वारंटीन किया जा रहा है और लोगों को बराबर मास्क लगाने की सलाह दी जा रही है। जहाँ तक वैक्सीन की स्थिति है, वैक्सीन कब इटारसी में उपलब्ध होगी इसकी कोई जानकारी नहीं है। वैक्सीन के संबंध में तैयारियां चल रही हैं। हमारे पास कोल्ड स्टोरेज क्षमता है। हमने डॉक्टर्स, स्टाफ नर्स और एएनएम्स की ड्यूटी एज ए वैक्सीनेटर लगा दी है। वैक्सीन उपलब्ध होते ही लगाना शुरू किया जाए। प्रति वर्षानुसार इस वर्ष भी अखंड रामधुनी का आयोजन सिंधी कॉलोनी स्थित श्री कृपाधाम दरबार में किया जा रहा है।
प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी अखंड रामधुनी का आयोजन सिंधी कॉलोनी स्थित श्री कृपाधाम दरबार में किया जा रहा है। इस संबंध में दरबार के भाई त्रिलोक चंद नागदेव ने बताया कि 2 जनवरी शनिवार को शाम 5 बजे से अखंड रामधुनी प्रारंभ हुई है, जिसका समापन एवं प्रसाद वितरण 3 जनवरी को सायंकाल 5 बजे किया जाएगा। हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे हरे राम हरे राम हरे हरे कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा वक्त एक ब्रेक के बाद खबर जारी। ज्यादा बचपन से ही हमें ज्यादा कैसे मिले, इसे जांचने और परखने की समझ होती है और इसी जांच और परख से हमें मिलता है फायदा। ज्यादा स्टोरेज का फायदा, ज्यादा कन्वीनियंस का फायदा, ज्यादा कंफर्ट का फायदा, ज्यादा स्पेस का फायदा, ज्यादा माइलेज का फायदा। अब तक 10 लाख से भी ज्यादा परिवारों ने ये सारे फायदे पाए हैं। तो आइए आप ही जांचिए, परखिए और फायदा पाइए। टीवीएस जुपिटर, ज्यादा का फायदा। तो आज ही विजिट करें ताज टीवीएस शोरूम, नागपुर रोड, पुरानी इटारसी। फोन नंबर 266282 और मोबाइल नंबर 82691 39213 और दूसरा मोबाइल नंबर 942503 39583। आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदोहना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। अब साधारण पानी और आम वाटर फिल्टर से अपने स्वास्थ्य को खतरे में न डालें। फ्रेस्को इंट्रोड्यूस करते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित क्लीन, क्लियर और प्योर वाटर सॉल्यूशन आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम, साधारण और यूवी वाटर प्यूरिफायर केवल पानी को पार्टली ही क्लीन कर पाते हैं, जबकि आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस एक जटिल बायोलॉजी प्रक्रिया है जो देती है क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, जो हैवी सॉल्ट और हानिकारक मिनरल्स को दूर कर पानी का स्वाद बढ़ाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, किडनी में स्टोन, डाइजेशन और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को दूर रखती है। बोरवेल के पानी और साधारण जल प्रदाय के पानी को प्रोसेस कर प्योर क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर बनाती है। इनमें किसी तरह का कोई केमिकल उपयोग नहीं होता। तो अब जल ही जीवन नहीं बल्कि प्योर क्लीन वाटर है तो जीवन है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रजत मिश्रा, सेंटर पॉइंट सेल्स, ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर, 9 कॉन्वेंट स्कूल रोड, नियर HP गैस एजेंसी, इटारसी। 07572404747। अजी ये शुरुआत नहीं, थोड़ा रिवाइंड करना होगा। मिलिए इस परिवार से जो एक मिनी इंडिया है। यहाँ हर डिसीजन से पहले ऑडियंस पोल लिया जाता है। ये हैं अजय, पापा यूपी के हैं, मम्मी पंजाब की। इसकी सिस्टर ने महाराष्ट्रियन लड़के को चुना।
और इनके फूफा जी का बेटा कोलकाता से है। चलें? पापा, मुझे वो बाइक चाहिए थी। ले लेंगे बेटा, पर वो जो सबको पसंद हो। जीजू आप बताओ। तेरी दीदी की शॉपिंग का खर्चा तो सब जानते हैं, पर पेट्रोल का ऐसा ना हो। अच्छी बाइक है। मैं आप तेरे पापा मैंने घुमा सके पैसों की किचकिच के बगैर ऐसी चुनना। कॉलेज में हूँ तो कम खर्चे में गाड़ी चले तो ज्यादा अच्छा। बाइक कितना देती है और तुम हमसे कितना लोगे, ये इम्पोर्टेंट है। तो बेसिकली आप सबको चाहिए माइलेज और पापा को चाहिए माइलेज और पैसा वसूल वाली बाइक। तो मिल गई बेस्ट ऑन रोड माइलेज वाली बाइक। ये हुई ना बात। जनाब ऑल न्यू टीवीएस स्पोर्ट घर ले आए और फिर हैप्पी एंडिंग तो आपने देख ही ली। अब आप पूछोगे कि ये स्टोरी इंडिपेंडेंस डे के दिन ही क्यों सुनाई? क्योंकि असली आजादी वही तो है जहां सबकी राय सुनी जाए और सबकी मांगे पूरी हो। जैसे कि हमने भी भारत की सुनकर 15% अधिक माइलेज वाली बाइक बनाई। इस स्वतंत्रता दिवस सबकी राय को एक समान आदर देना ठान लें। द ऑल न्यू टीवीएस स्पोर्ट विद ETFI टेक्नोलॉजी, भारत की बाइक, भारत का ऑन रोड चैंपियन, करे पूरी भारत की मांग। तो आज ही विजिट करें ताज टीवीएस शोरूम, नागपुर रोड, पुरानी इटारसी। फोन नंबर 266282 और मोबाइल नंबर 82691399213 और दूसरा मोबाइल नंबर 9425039583। नमस्कार, जियो हैथवे न्यूज में आपका स्वागत है। मैं रोशनी सिंह। पारिवारिक जीवन में नंद और भाभी के रिश्ते काफी चर्चा में रहते हैं, फिर चाहे हो चुनावी मैदान जहां आर पार तक ठान ली जाती है। ऐसे ही चुनावी मुकाबला वार्ड क्रमांक 14 में हुआ। भाभी जीत गई, नंद की पराजय। आज हम बात कर रहे हैं वार्ड क्रमांक 14 की। वार्ड से हमारे वरिष्ठ संवाददाता संजय शर्मा की ग्राउंड रिपोर्ट। पारिवारिक रिश्ते जब चुनावी मैदान पर उतर आए तो दोनों पक्षों के लिए धर्म युद्ध बन जाता है। ऐसा ही था वार्ड क्रमांक 14, जहां भाजपा की ओर से भौजी श्रीमती अमृता सिंह का मुकाबला अपने दूर के रिश्ते में ननंद श्रीमती राजकुमारी ठाकुर से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में हुआ। धर्म युद्ध के इस चुनाव में अमृता सिंह ने 76 मतों से बाजी मार दी। 900 वोटरों के वार्ड 14 में EWS एवं झुग्गी झोपड़ी क्षेत्र का एरिया आता है। वर्तमान चुनाव में इस वार्ड से OBC महिला चुनाव लड़ सकेंगी। वार्ड में विकास ने मुंह खोल रखा था, जिसके चलते पार्षद ने अपने पुराने अनुभव का पूरा फायदा उठाते क्षेत्र में सड़क, नाली एवं प्रदेश एवं केंद्र सरकार की योजना का काफी फायदा झुग्गी वासियों को उपलब्ध कराने का प्रयास किया। वार्ड के कुछ नागरिक विकास कार्यों को लेकर असंतुष्ट नजर आए। किसी ने सफाई तो किसी ने पानी की समस्या पर अपना आक्रोश व्यक्त किया। वहीं पार्षद विकास के नाम पर अनेक कार्य गिना रही हैं। घर मिला, पानी सड़क मिली, परंतु वह नहीं मिला जो चाहते थे। ऐसी उम्मीद करने वाले वार्ड में देखे गए। आइए सुनते हैं क्या कहती हैं पार्षद। 2014 के चुनाव में पहली बार चुनावी मैदान में भाजपा प्रत्याशी के रूप में कूदी श्रीमती अमृता मनीष ठाकुर जाना पहचाना नाम था। पूर्व में पति मनीष ठाकुर वार्ड 30 से पार्षद का दायित्व निभा चुके थे। वार्ड 14 का चुनाव श्रीमती ठाकुर ने जीता और पूर्व पार्षद पति के अनुभव के लाभ लेते हुए वार्ड में 3 गार्डन, झुग्गी झोपड़ी क्षेत्र को झुग्गी मुक्त करने के साथ पक्के मकानों का निर्माण के साथ ही श्रीमती ठाकुर बताती हैं कि करीबन 1.5 करोड़ की लागत से सीमेंट कंक्रीट मार्ग बनवाने, आंगनबाड़ी केंद्र बनवाया, कोरोना काल में वार्ड वासियों को खान पान सामग्री उपलब्ध कराई। इसके साथ ही वार्ड 13 में पिछले 1 वर्ष में 90 लाख से अधिक विकास कार्य कराए गए। वार्ड में 2 गार्डनों का निर्माण हुआ है और कच्चे मकान हटा के प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्के मकान दिए गए हैं और नाली और रोड का निर्माण हुआ है। कुछ रोडों को छोड़ के बाकी का शेष कार्य अभी कुछ बचा नहीं है। सारे कार्य संपूर्ण हुए हैं विगत 5 वर्षों में। मेरी वार्ड 13 से तैयारी है विगत 1 वर्ष से और विधायक जी के सहयोग से करीबन 1 करोड़ का उसमें कार्य प्रारंभ है, निर्माण कार्य। शहर में पहला ऐसा वार्ड 14 देखा जहां की उप विजेता रही राजकुमारी ठाकुर वार्ड पार्षद अमृता सिंह के कार्यों से संतुष्ट नजर आई।
श्रीमती राजकुमारी कहती हैं कि हमारे वार्ड में पार्क, सड़क एवं खेल मैदान का निर्माण कार्य पार्षद द्वारा कराया गया। वार्ड वासियों की समस्याओं का समाधान भी पार्षद द्वारा किया जाता रहा है। वहीं झुग्गी निवासी बिमला बाई कहती हैं, हमारे एरिया में सड़क तो बनी किंतु सफाई नहीं होती। स्कूल और मंगल भवन बनने वाला था, वह अभी तक शुरू नहीं हुआ, जबकि पार्षद कहती हैं हमने स्वीकृत कराया है। आपने पिछला कांग्रेस से चुनाव लड़ा था, कुछ वोट से अंतर से रह गई आप। आपको क्या लगता है विकास वार्ड में विकास काम हुए कि नहीं हुए? हाँ हुए। क्या क्या विकास काम हुए? रोड वगैरह बना, सब हो, साफ सफाई चल रहा है। आप काम से संतुष्ट हो? जो काम हुए हैं वार्ड में उससे संतुष्ट है। आइए जानते हैं क्या कहती है वार्ड रिपोर्ट। वार्ड में मतदाताओं की संख्या 1000 से कम। केंद्र एवं राज्य सरकार की योजना का वार्ड वासियों को भरपूर लाभ दिलाया। विधायक के सहयोग की सराहना की। आगामी नगरपालिका चुनाव में वार्ड 13 से चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी पिछले 1 वर्ष से कर रही हैं, जिसके तहत वार्ड 13 में करीबन 1 करोड़ के विकास कराने का दावा भी कर रही हैं। पति मनीष ठाकुर चुनावी गणित हल करने में माहिर हैं। अब देखना है कि क्या और कैसे होगा। नगर इटारसी के वृंदावन गार्डन मैदान में आगामी 1 फरवरी से श्रीमद् भागवत कथा समारोह का राष्ट्रीय संगीतमय आयोजन आगामी 1 फरवरी से प्रारंभ होगा, जिसकी व्यापक तैयारियां आयोजन समिति द्वारा की जा रही है। नर्मदा संभाग के सबसे महत्वपूर्ण नगर इटारसी में पहली बार श्रीमद् भागवत कथा सत्संग के रूप में एक राष्ट्रीय धार्मिक आयोजन होने जा रहा है, जिसकी प्रवचनकर्ता होंगी अंतर्राष्ट्रीय कथा प्रवक्ता मानस मर्मज्ञ देवी हेमलता शास्त्री जी, जिन्हें संपूर्ण ब्रजभूमि पर गुरु माँ के नाम से पहचाना जाता है। मथुरा वृंदावन की है प्रसिद्ध प्रवचनकर्ता आगामी 1 फरवरी से ईटा और रस्सी के शहर इटारसी में श्री हरि कथा का आध्यात्मिक रसपान नर्मदांचल के श्रोताओं को अपनी सरल संगीतमय वाणी में कराएंगी। देवी हेमलता शास्त्री के श्रीमुख से कही जाने वाली कथा के विराट आयोजन की तैयारियां भी विराट स्तर पर प्रारंभ हो गई हैं। इस राष्ट्रीय धार्मिक आयोजन के प्रभारी लायन जसवीर सिंह छाबड़ा ने बताया कि 1 फरवरी से 7 फरवरी तक चलने वाले इस विशाल धार्मिक समारोह के सफल संचालन हेतु वरिष्ठ भाजपा नेता जगदीश मालवीय, लायन अशोक खंडेलवाल, शरद गुप्ता, किशन लाल सेठी, अंशुल अग्रवाल के नेतृत्व में समिति का गठन किया गया है। भट्टीग्राम निवासी एक युवक का शव रेलवे लाइन से पुलिस ने बरामद किया है। प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है। पुलिस ने मर्ग कायम कर शव का पोस्टमार्टम शासकीय अस्पताल में कराया है। पटौदा थाना क्षेत्र भट्टी ग्राम निवासी 40 वर्षीय मदन सरियाम का शव पुलिस ने पतलई के पास रेलवे लाइन से बरामद किया है। एएसआई शिव प्रसाद तिवारी के अनुसार पुलिस को सूचना मिली थी कि रेलवे लाइन पर किसी का शव पड़ा है। सूचना मिलने के बाद शव को बरामद किया गया। उसके बारे में लोगों से पूछताछ पर पता चला कि मृतक भट्टी गांव का निवासी है। वस्तुस्थिति के अनुसार उसकी मौत ट्रेन की चपेट में आने से हुई है, इसलिए प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है। हालांकि उसने आत्महत्या क्यों की, उसका खुलासा पुलिस द्वारा विवेचना के बाद ही हो सकेगा। पुलिस ने इस मामले में मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। शहर के दीन बंगला क्षेत्र में शाम के समय एक शराबी ने नशे में धुत होकर ऑटो चालक के सिर पर डंडा मार दिया। घटना के बाद घायल ने सिटी थाने में शिकायत की है। शहर के 3 बंगला क्षेत्र में शाम करीब 4 बजे एक शराबी द्वारा नशे की हालत में युवक से विवाद करते हुए उसके सिर पर डंडे से वार किया। इस घटना में युवक के सिर पर चोट आई है। हालांकि देर शाम तक इस मामले में प्रकरण दर्ज नहीं हो सका। स्थानीय 3 बंगला पुरानी इटारसी में रहने वाले आकाश पिता कृष्ण राव बामने ने बताया कि उसका उसी क्षेत्र में रहने वाले महेश चौधरी ने शराब के नशे में आकर उससे विवाद किया और डंडे से सिर पर वार किया। इसके बाद घायल युवक सिटी थाने पहुंचा, जहां से उसे एमएलसी कराने भेजा गया। वहीं देर शाम तक इस घटना के संबंध में सिटी थाने में प्रकरण दर्ज नहीं हो सका। 2-3 दिन से चकल्लस कर रहा था। हाँ। और नशे पत्ते में रहता 24 घंटे। परेश चौधरी। किस बात पे से? वो इस बात पे तुम्हारा 2-3 दिन से नशे में था। किसी टच हो गई, इतने मैंने लाइट से। और मजदूर संघ समिति के ऑडिटोरियम स्थित कार्यालय में शनिवार से आयुष्मान पात्रता जांच शिविर प्रारंभ हो गया है, जो आगामी 8 जनवरी तक निरंतर जारी रहेगा। केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई आयुष्मान स्वास्थ्य योजना का लाभ जरूरतमंद जन जन तक पहुंचाने के लिए बीते 1 माह से तेज अभियान चल रहा है। इसी तारतम्य में शहर इटारसी के दिहाड़ी मजदूरों को प्रतिनिधि संस्था मजदूर संघ समिति द्वारा अपने कार्यालय में आयुष्मान पात्रता जांच शिविर प्रारंभ किया गया है। शिविर का शुभारंभ सुबह 11 बजे से समिति अध्यक्ष सुरेंद्र चौरे, सचिव तुलसीराम कुशवाहा, संरक्षक अशोक टेलर एवं नंदकिशोर चौरे आदि ने भगवान श्री विश्वकर्मा की पूजा अर्चना कर प्रारंभ किया।
उपरोक्त जांच शिविर को लेकर समिति के कोषाध्यक्ष लीलाधर साजवानी ने बताया कि इस आयुष्मान पात्रता शिविर में हमारी प्राथमिकता सर्वप्रथम शहर के दिहाड़ी मजदूरों के पंजीयन करने की है, उसके बाद जन सामान्य जनों को इससे जोड़ा जाएगा। जी, ये बड़ा तुलसी चौक चौराहा मजदूर संघ समिति का मजदूर कार्यालय है और मजदूर कार्यालय में हमने आयुष्मान कार्ड शिविर लगाया है। आयुष्मान कार्ड की पात्रता की जांच इधर की जा रही है, जो कि तारीख 2 जनवरी से लेकर तारीख 8 जनवरी तक यहाँ पर लगा रहेगा। और इस शिविर में जो भी जनसामान्य हैं वो आके यहाँ पर अपने समग्र आईडी, आधार कार्ड, राशन कार्ड और मोबाइल नंबर लाके यहाँ पर अपनी आयुष्मान कार्ड की पात्रता की जांच करवा सकते हैं और इसी के आधार पे जो है उनके आयुष्मान कार्ड बनेंगे। 7 से 60 दिन मिनिमम 7 दिन लगते हैं इसमें और अधिकतम 60 दिन में ये कार्ड जो है बनकर तैयार हो जाएंगे। मजदूर भवन में लगे इस शिविर के संयोजक अजय राजपूत ने बताया कि इस अभियान में KYC के तहत फिंगरप्रिंट मिलान में बड़ी परेशानी हो रही है, क्योंकि जिन लोगों के आधार कार्ड 2011 में बने हैं और उनके द्वारा अपडेट नहीं हुए हैं, ऐसे लोगों का आयुष्मान योजना में पात्रता प्राप्त करना मुश्किल हो रहा है। एक्चुअल में जो आयुष्मान कार्ड की KYC होती है वो बायोमेट्रिक डिवाइस के ऊपर आधारित होती है। हमें KYC के लिए बायोमेट्रिक्स लेने पड़ते हैं। तो जो नागरिक अभी आ रहे हैं वो कुछ छोटे बच्चों को लेकर आ रहे हैं या अधिक उम्र के जो बुजुर्ग आ रहे हैं उनके अधिकतर बायोमेट्रिक्स नहीं मिलते हैं, मैच नहीं करते हैं। चूँकि आधार को लेकर अभी बहुत ज़्यादा भी जागरूकता नहीं है, तो इटारसी शहरवासियों को चाहिए कि वो समय समय पर अपने बायोमेट्रिक्स आधार सेंटर से अपडेट कराते रहें। अगर उनके बायोमेट्रिक्स अपडेट रहेंगे तो KYC लेने में ज़्यादा दिक्कतें नहीं होंगी। वो मैंडेटरी है, अपडेट कराते हैं तो मशीन जल्दी बायोमेट्रिक डिवाइस ले लेती है। दूसरा एक सवाल आपने सोनू जी से पूछा था कि ये आधार आपके आयुष्मान कार्ड कितने समय में बन जाएंगे। तो एक्चुअल में अगर सभी नागरिकों ने अपने आधार समर्थ के साथ और मोबाइल नंबर के साथ भली भांति से लिंक करे हुए हैं, तो सीड करे हुए हैं, तो उन नागरिकों के आयुष्मान कार्ड जल्दी बन जाते हैं। लेकिन अगर आपकी समर्थ आईडी और आधार कार्ड एक दूसरे के साथ सीड नहीं है, एक दूसरे के साथ लिंकेज नहीं है, या मोबाइल नंबर लिंकेज नहीं है, राशन कार्ड आधार कार्ड के साथ लिंकेज नहीं है, उन नागरिकों के आयुष्मान कार्ड बनने में 7 दिन से 60 दिन का समय लगता है। और उसमें भी ये तय नहीं है कि सिविल में लग रहा है जो आयुष्मान कार्ड है वो पूरी तरीके से अप्रूव हो जाएंगे। अगर किसी रीजन से उनका डाटा गड़बड़ गलत है तो वो अस्वीकृत भी हो सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट की तरफ। ये नागरिकों का ध्यान रखने की बात है। पांजी ग्राम निवासी एक युवक के साथ 4 लोगों ने मिलकर रास्ते में रोककर मारपीट करते हुए उसे जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया है। इसकी शिकायत घायल पथरौटा थाने में की है। पथरौटा थाना अंतर्गत आने वाले ग्राम पांड्रे निवासी 18 वर्षीय लक्ष्मण इब्ने पिता दुर्गा प्रसाद के साथ गाजियाबाद निवासी खगेंद्र कहार, नीलेश पंडोले, अखिलेश पंडोले और नरेश राठी ने मिलकर मारपीट की। बताया जा रहा है कि 1 जनवरी को वह रात 8 बजे अपने घर जा रहा था। उसी दौरान पांडुखेड़ी ग्राम में उन्होंने उसे रोककर गाली गलौज करते हुए मारपीट की। इतना ही नहीं, उसे जाति सूचक शब्दों से अपमानित भी किया। इस मामले में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। 2 अलग अलग घटनाओं में शराब पीकर उत्पात मचा रहे 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। शहर में रात्रि गश्ती दल द्वारा अलग अलग स्थानों से 2 नाबालिग एवं 2 अन्य आरोपी युवकों पर कार्यवाही करते हुए प्रकरण दर्ज किए गए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार देर रात्रि में सिटी पुलिस के गश्ती दल द्वारा रेलवे स्टेशन के सामने गदर मचाते हुए 2 नाबालिगों को पकड़ा है। इस क्षेत्र में धारा 504 के तहत कार्यवाही की गई। वहीं एक अन्य मामले में 2 आरोपी तरुण पिता संत कुमार पटेल उम्र 20 वर्ष ग्राम पांजरा एवं हर्षित उर्फ अंकुर पिता नवाब पटेल उम्र 19 वर्ष निवासी ग्राम पांजरा को विवाद करते रात्रि करीब 3 बजे पांजरा पहुंच मार्ग से पकड़ा है। इस मामले में धारा 151 के तहत प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गई। वहीं शाम को 4 आरोपियों को पुलिस ने न्यायालय में पेश करने ले जाया गया। और आइए देखते हैं अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बिना वेतन दिए बेइज्जत कर निकाला। आधी रात को न्यूज एडिटर ने पुलिस से लगाई गुहार। अतिक्रमण के खिलाफ जेसीबी लेकर बाजार में उतरा प्रशासन, दी अंतिम चेतावनी। जब्त किए फल और सब्जी के ठेले, 7 दुकानों को किया सील। कांग्रेस के पराजित प्रत्याशी ने माना वार्ड में हुए विकास कार्य। कुछ वार्ड वासियों ने स्कूल मंगल भवन नहीं बनने पर जताया आक्रोश। वार्ड परिक्रमा में देखिए वार्ड 14 की ग्राउंड रिपोर्ट।
9 वर्ष पर होटल में खाना खाने पहुंचे युवकों में मारपीट, मामला छेड़छाड़ का होना बताया, वीडियो सोशल मीडिया पर जारी। आरटीआई एक्टिविस्ट पगारे ने किया खुलासा, बोले अपनी मूल जाति जानबूझकर छिपाई, न्यायालय में रसाल परिवार के प्रमाण पत्रों को माना संदिग्ध। और नगर में निकाली गई भगवान खाटू श्याम की विशाल शोभा यात्रा। इस बुलेटिन में इतना ही, आगे दीजिए, नमस्कार।